आप दिल्ली से जयपुर केवल 30 मिनट में पहुंच सकते हैं बिना हवाई सफर के, बिना बुलेट ट्रेन। भारत का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक तैयार हो चुका है। के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ये एक इनिशिएटिव लिया और उनकी गवर्नमेंट ने उन्हें सपोर्ट किया, ठीक है, तो वो ये कर पाए हैं और अब वो इस हद तक उसको ले आए हैं कि अब वो दे आर गोइंग टू मतलब ऑफिशियली ओपनिंग दैट, तो बहुत अच्छा है उनके लिए। और हमारे यहाँ पे भी ये चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ पे स्टडी के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो शुरू से ही ठीक नहीं है, फ़र्क है। मतलब उनके अगर आप किसी नॉर्मल स्कूल कॉलेज गोइंग किसी बच्चे को आप पकड़ेंगे और यहाँ पे कोई टॉपर पकड़ेंगे ना, तो कोई कंपैरिजन नहीं वाले हैं। इंडिया के अंदर उनकी आईआईटी मद्रास एक इंस्टीट्यूट है जिन्होंने बना लिया है हाइपर लूप, जो कि सिर्फ 30 मिनट में 335 किलोमीटर का सफ़र तय करेगी। क्या कहेंगे आप, उनकी टेक्नोलॉजी में और हमारी टेक्नोलॉजी में क्या फ़र्क है? फ़र्क तो वैसे काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि वो जो है आईटी की फील्ड में और उस तरह की दूसरी फील्ड में बहुत ज़्यादा आगे हैं। हमारे यहाँ पे जो है करते हैं, यहाँ पे भी कोशिशें सारे लोग करते हैं, लेकिन उस तरह से नहीं कर पाते जितना वो ज़्यादा पढ़ाई में उस तरह से ज़्यादा इंटरेस्ट लेके काम करते हैं। यहाँ पे नहीं इतना लोग जो है ना काम करते हैं। वहाँ फैसिलिटीज़ ज़्यादा हैं, वहाँ बजट ज़्यादा है। फैसिलिटीज़ तो कह लो बहुत ज़्यादा है, बजट ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ अकाउंट के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे जो है ज़्यादा ही बजट यहाँ पे ज़्यादा है। मतलब उनका तो रेंज हो जाती है, लेकिन हमारे यहाँ जो सैलरी पर्सन है और जो वर्किंग पर्सन है उनका तो नहीं बनता, उनके लिए ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, मुश्किल होती है उनके लिए। 1947 से लेकर अभी तक की अगर हम बात करें तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर में आपने क्या क्या तब्दीलियां देखी? अगर हम इंडिया की बात करें, उन्होंने बुलेट ट्रेन लॉन्च कर दी, हाइपरलूप ट्रेन अब उनकी चल रही है, क्या कहेंगी? यहाँ पे अभी तक तो बहुत ज़्यादा हो गया। जैसे पहले जो है वो वाला होता था, क्या कहते हैं, मुझे नाम नहीं याद आ रहा उसका, क्या होता था? जैसे हॉर्स में पहले उस तरह से चल रहा होता था, टांगा जिसे कहते थे वो टांगा। इसके अलावा अब जो है बाइक्स और इतनी साइकिल्स पे रहता है, अब बाइक्स आ गई हैं, इलेक्ट्रिक बाइक्स आ गई हैं, इसके अलावा कार भी आ गई है। पहले मैन्यू में थी, अब ऑटो पे भी आ गई है। काम तो ऐसे ऑरेंज ट्रेन बन गई है, उससे पहले मेट्रो भी बना था, अब एक और वो ग्रीन कलर की जो इलेक्ट्रिक बस, हाँ इलेक्ट्रिक बस स्टार्ट किया। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चेंज में तो बहुत ज़्यादा आई हैं इकोनॉमिकली। अगर हम इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन करें सिर्फ ट्रांसपोर्ट के सेक्टर में ही, तो आपको क्या डिफरेंस नज़र आता है इंडिया में और पाकिस्तान में? इंडिया में और पाकिस्तान में अभी कुछ चीज़ें हैं जो अभी तक हम नहीं आते। जैसे कि मैंने सुना था कि उनकी ऑक्सीजन वाली भी कुछ इस तरह से स्टार्ट हो गई है, कार और हाइड्रोजन बस की बात कर रही हैं आप? इस तरह से, लेकिन यहाँ पे अभी जो है लॉन्च नहीं हुई इस तरह से। मतलब इसी तरफ सोचा जा सकता है, लेकिन सोचें तो फिर उस तरह से है ना। और क्या तब्दीली आपको दिखती है? और क्या तब्दीली कह नहीं सकती, कुछ मुझे माइंड में नहीं आ रहा इस टाइम। अगर हम अपने रेलवे निज़ाम की बात करें जो कि हमें 1947 में दिया गया था, तो आप कभी स्टेशन गए हो? हाँ मैं स्टेशन गई हूँ। कैसा लगा आपको वहाँ का निज़ाम? वहाँ पे निज़ाम वैसे बहुत ज़्यादा बुरा है, क्योंकि लोग जो है एक दूसरे के ऊपर चढ़े होते हैं। कोई वो है ना सिक्योरिटी और उस तरह से कोई भी अरेंजमेंट्स कह लें कि नहीं होती। अरेंज होना चाहिए सारे। सिक्योरिटी वगैरह तो वहाँ बाहर रखी गई है, लेकिन लोग एक दूसरे के ऊपर है ना। मतलब एक कानून के तहत कहा जाए कि नहीं भाई, कोई महकमा होना चाहिए जिसको कहा जाए, गाइड किया जाए कि नहीं इधर से जाना है और ये यहाँ से टर्न होके वापस बाहर निकलना है ना। मतलब इस तरह से इंसान को गाइड करने के लिए वहाँ पे लोग होने चाहिए। इस तरह से वहाँ कोई नहीं है, लेकिन चलती हैं, अच्छा है वो। क्या कहेंगी, 350 किलोमीटर का सफ़र सिर्फ 30 मिनट में इंडिया कवर करने वाला है दिल्ली से जयपुर? काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन अच्छा है। पाकिस्तान में भी इस तरह का सोचना चाहिए, होना चाहिए इंसान के लिए, ताकि जाहिर सी बात है इंसान के लिए सहूलतें बनाई जाएंगी तो लोग और भी ज़्यादा अच्छे से ट्रैवल वगैरह कर लेंगे। बेहतर यही है। थैंक यू। इंडिया के स्टूडेंट्स ने किया ऑब्वियसली, और अगर हम इंडिया की बात करते हैं टेक्नोलॉजी और हर चीज़ में, वो जो है वो पाकिस्तान से हमें बहुत आगे दिखाई देते हैं। क्योंकि अगर हम वो उस एलिमेंट से बाहर निकलें कि यार पाकिस्तान इज़ द बेस्ट, और जो हमारी आम तौर पे हम लोग यही कहते हैं, अगर हम रियलिटी को देखें तो इंडिया पाकिस्तान से बहुत आगे जा चुका है, जो हमें समझने की भी ज़रूरत है और हमें इस पर जो है वो काम करने की ज़रूरत है, ताकि हमारे जो यंगस्टर्स हैं वो भी आगे आ सकें। हमारे एजुकेशन पॉलिसी आज तक जो है वो कोई भी नहीं बनाई गई। इंडिया को आप देखें कि जब वो आज़ाद हुआ, पाकिस्तान के साथ ही आज़ाद हुआ है, और उन्होंने आज़ाद होने के बाद अपनी एक पॉलिसी बनाई जो एजुकेशनल पॉलिसी थी, और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में अभी तक हम देखें तो कोई एजुकेशनल पॉलिसी हमें दिखाई नहीं देती। हम लोग आगे जाने लगते हैं, फिर हमारी गवर्नमेंट का कुछ ऐसा वो आ जाता है, हम फिर पीछे आ जाते हैं।
ट्रांसपोर्ट का सिस्टम, जहाँ तक मैं अपने होश की बात करूँ को 20 साल तो सहावत की है, ट्रांसपोर्ट का सिस्टम इनकी विल ही नहीं बनी है पाकिस्तान के अंदर बना सकें। ट्रांसपोर्ट ना बनाने की वजह से आपको देखा है कि रोड्स पे कंजेशन किस तरह है, एक्सीडेंट किस तरह होते हैं। यानी अभी तक हमारी आवाम को वो लॉ अबाइडिंग सिटीज़न बन ही नहीं सके। इसकी सिर्फ वजह यह है कि स्टेट हेल्पफुल नहीं होती। आप देखें लाहौर में बाइक्स कितनी हैं, लाहौर से बाहर निकल जाएँ तो बाइक्स कितनी हैं। मैं एक दफ़ा एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, हादसा एकदम नहीं होता। उससे ये लेसन मिला कि 95% जो रोड एक्सीडेंट हैं ड्यू टू जो रेकलेस बाइकिंग है उसकी वजह से हैं। तो आप बाइकर को कम कैसे कर सकते हैं जब आपकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। किसी ने जॉब पे जाना है, किसी ने अपनी मम्मा को लेकर जाना है, किसी ने अपने बच्चे छोड़ने हैं। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है तो फिर वो बाइक नहीं चलाएंगे क्योंकि वो अफोर्ड नहीं करते। इसी वजह से बाइक्स आपकी रोड्स के ऊपर बहुत ज़्यादा है। इनको कंट्रोल भी नहीं किया जा सकता। आपकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अवेलेबिलिटी है ही नहीं। आपके लाहौर के अंदर इतने बड़े रोड्स हैं जो कि दुनिया के अंदर प्रेसिडेंट है कि इतने बड़े रोड्स डेवलप कंट्रीज़ के अंदर भी नहीं होते। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे वो बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का हाल यह है कि जानवरों की तरह, भेड़ बकरियों की तरह आपको उसके अंदर बंद कर देंगे। सफोकेशन इतनी है, लोग उसमें डरते हैं उसमें एंटर होते हुए कि अपना दम वहाँ पे हमने ख़त्म करना है। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट बड़ी ज़रूरी है अगर आपने शहर के अंदर अमन लेके आना है, रोड्स की हालत बेहतर करनी है। यहाँ जानवरों की तरह रोज़ लड़ाइयाँ, गाड़ियों का ठुकना, बाइक्स के एक्सीडेंट, ट्रॉमा सेंटर भरे हुए हैं। रेस्क्यू से आप बेशक पूछ लें कि लाहौर में बाइकर और कार्स के कितने एक्सीडेंट होते हैं। ये सिर्फ इसी वजह से है कि हमारी जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है वो सोई हुई है। आज से नहीं, वो सदियों से सोई हुई है। मैं खुद अपने जर्नलिस्टिक करियर के अंदर मैंने कोई डेवलपमेंट नहीं देखी। पब्लिक अवेयरनेस की कैंपेन हम चलाते हैं लेकिन काम तो स्टेट का करने वाला है, उसके बाद ही फिर लोग उसको फॉलो करते हैं। लेकिन हुकूमत कहती है कि हम लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन के बहुत से प्रोजेक्ट्स को कामयाब भी किया और बहुत से प्रोजेक्ट्स जो है वो मजीद आने वाले अरसे में आपको कामयाब होते हुए दिखेंगे भी। उसमें वो नाम लेते हैं स्पीडो का, मेट्रो का, इलेक्ट्रिक बस जो नहीं चलाई है उसका, ताकि लोग जो है वो ईजिली कम पैसों में कहीं भी आ जा सके। ये बात आपकी ठीक है, लेकिन हुकूमत को शायद ये होश के नाखुन लेने चाहिए कि आपने अर्बन प्लानिंग किस तरह की है। यानी आपने अर्बन प्लानिंग को तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। इसके ऊपर हम बोलेंगे तो और ख़तरनाक बातें हैं कि हमने ग्रीनरी ख़त्म करके कहाँ कहाँ हमने